Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Maths, Federal Board, Unit 4, Algebraic Expression and Algebraic Formulas. Question number 5, Part 3 and 4. पार्ट 3 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस एक्स प्लस 5 एंड एक्स प्लस 6। सबसे पहले फर्स्ट फ्रैक्शन को देखें। इसके दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों पार्ट्स जो हैं वो अपनी लास्ट फॉर्म में नहीं है। सबसे पहले हमने इसको अपनी लास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मीन्स के फैक्टर्स में हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि हमारे पास एक्स स्क्वायर ऑलरेडी एक्स पे स्क्वायर है, इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 5 को लिख सकती हूँ 25 का स्क्वायर रूट क्या है 5, तो 5 पे मैं स्क्वायर ले लूँगी, 5 5 25 डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर माइनस 6 6 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर रूट 36 का स्क्वायर रूट क्या है 6, तो ये हो जाएगा स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 6। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब भी हमारे पास टू टर्म्स हो और उस पर स्क्वायर हो और उनके बीच में माइनस का साइन हो तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। यूजिंग फॉर्मूला दैट इज कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला हमने न्यूमरेटर पे भी अप्लाई करना है और डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई करना है। यहाँ पर एक ही फॉर्मूला है बट वैल्यूज चेंज है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम 2 टाइम्स वैल्यू लिखेंगे, कंपेयर करेंगे पहले न्यूमरेटर के साथ, इसके साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू क्या है x और b की वैल्यू क्या है 5। फिर यही फॉर्मूला हमने डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई करना है, यहाँ पर वैल्यूज चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर a की जगह हमारे पास क्या है x और b की जगह पर हमारे पास क्या है 6। तो हमने जो फर्स्ट वैल्यूज़ हैं वो न्यूमरेटर में पुट करनी है एक दफ़ा, और फिर सेकंड वाली वैल्यूज़ जो है वो हमने डिनोमिनेटर में इस तरह ओपन फॉर्म में लिखनी है। तो ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस, इसमें पुट करें a की वैल्यू क्या है x प्लस b की वैल्यू क्या है 5, फिर हमारे पास क्या है x माइनस 5 एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आएगा x प्लस 6 एंड x माइनस, हमारे पास आ जाएगा x प्लस 6 एंड x माइनस 6 आ जाएगा। पुटिंग वैल्यूज़ करेंगे, फिर ये जो माइनस है ये माइनस एज इट इज़ होगा, x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 6। ये सेकंड फ्रैक्शन जो है इसमें ऑलरेडी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जो है अपनी लास्ट फॉर्म में है, इसलिए हमने इसको एज इट इज़ लिखना है। अब हमने क्या करना है, ये चेक करना है कि 2 फ्रैक्शंस हैं और 2 फ्रैक्शंस के बीच में प्लस माइनस का साइन आता है, तो हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। एलसीएम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एलसीएम का फॉर्मूला है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, ये फॉर्मूला है। अब सबसे पहले इसमें देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, डिनोमिनेटर, एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर का लिया जाता है, तो डिनोमिनेटर में एलसीएम में कॉमन फैक्टर चेक करें तो इसमें देखिए कॉमन फैक्टर हमारे पास बन गया x प्लस 6, क्योंकि ये कॉमन है सेम है, और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है x माइनस 6, क्योंकि इसका दूसरा पेयर नहीं है। तो एलसीएम हमारे पास आता है x प्लस 6 एंड x माइनस 6, ये हमारे पास एलसीएम आ गया है। अब हमने क्या करना है कि इसको लाइक फ्रैक्शंस बनाने हैं ये, और इसको दोनों को हमने सेम लाना है, डिनोमिनेटर्स को सेम लाना है ताकि ये लाइक फ्रैक्शंस बन जाए। तो वो दोनों सेम कैसे होंगे, एलसीएम, एलसीएम जो हमने दोनों का ले लिया है हमने उसके मुताबिक वही एलसीएम इसको बनाना है, इसके फैक्टर्स को एलसीएम के फैक्टर्स की तरह बनाना है। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़ आ जाएगा x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 इंटू x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 6 एंड x माइनस 6। अब इसको कंपेयर करें, इस डिनोमिनेटर को कंपेयर करना है आपने इस एलसीएम के साथ। इसमें दोनों फैक्टर्स जो हैं वो क्या हैं, सेम हैं, तो इसमें हमें कोई भी फैक्टर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, मींस कि हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 क्या है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। फिर नेक्स्ट क्या है माइनस, माइनस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास जो फ्रैक्शन है
वो है x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 6। अब इसके डिनोमिनेटर को हमने एलसीएम से कंपेयर करना है। दोनों में क्या है, x प्लस 6 x प्लस 6 सेम है। कौन सा फैक्टर यहाँ पर कम है, x माइनस 6। अब हमने क्या करना है कि हमने x माइनस 6 को इधर भी डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है, तभी हमारे पास ये दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। अब इसके बाद हमने करना क्या है, हमने करना है इसको मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा x प्लस 5 x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 6 x माइनस 6 माइनस x प्लस हमारे पास क्या है 5 इंटू हमारे पास बन गया x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 6 एंड x माइनस 6। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ये लाइक फ्रैक्शन बन गए हैं। डिनोमिनेटर में से हमने क्या करना है, एक ही डिनोमिनेटर ले लेना है और न्यूमरेटर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर आ जाएगा। जो हमारे पास न्यूमरेटर है वो है हमारे पास x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 और हमारे पास माइनस का साइन है। दूसरा न्यूमरेटर है x प्लस 5 एंड x माइनस 6 और होल जो डिवाइडेंड आ जाएगा, नीचे डिवाइज़र जो आएगा वो बन जाएगा x प्लस 6 एंड x माइनस 6। ये हमारे पास आ गया है। इस स्टेप को आप कंपेयर करें इस स्टेप के साथ। ये जो लास्ट स्टेप है ये देखें, दोनों में से एक डिनोमिनेटर आएगा और न्यूमरेटर एज इट इज़ हम उतार लेंगे। अब ये दोनों न्यूमरेटर्स जो हैं ये क्या हो रहे हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन क्या है, इसको मल्टीप्लाई करें। a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला भी है और इसको आप सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस पूरे ब्रैकेट के साथ x माइनस 5 और फिर प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 5 के साथ। आप फार्मूला अप्लाई करना चाहती हैं, फार्मूला भी अप्लाई कर सकती हैं। फिर माइनस का साइन है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट को जो x है इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। जो मल्टीप्लिकेशन बाय हॉरिजॉन्टल मेथड है उस मेथड से करेंगे सॉल्व। x माइनस 6 फिर प्लस 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और डिनोमिनेटर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा x प्लस 6 एंड x माइनस 6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x माइनस 5 5 25। ये हमारे पास आ गया है। फिर इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे, माइनस ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस प्लस माइनस 5 6 30। ये हो गया। अब इसको डिवाइडेड बाय जो हमारे पास है डिनोमिनेटर, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करें, ये देखें ये सॉल्व हो गया है, कैंसिल हो गया है। ये बन गया x स्क्वायर माइनस 25 माइनस हमारे पास जो है x स्क्वायर रह गया प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास 1x आ गया और 6 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा और माइनस 30 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है x प्लस 6 एंड x माइनस 6। अब इसमें ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 25 माइनस x स्क्वायर माइनस 1x माइनस माइनस प्लस 1x माइनस माइनस प्लस 30 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया x प्लस 6 एंड x माइनस 6। यहाँ पर x स्क्वायर कैंसिल और हमारे पास रह गया 1x प्लस 30 माइनस 25 डिवाइडेड बाय x प्लस 6 एंड x माइनस 6। ये हमारे पास रह गया है। यहाँ पर नंबर्स माइनस हो रहे हैं इसलिए हम माइनस करेंगे 1x प्लस यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास 5। यहाँ पर हमारे पास रह गया 5 और नीचे रह गया x प्लस 6 एंड x माइनस 6। यहाँ पर अगेन इसको हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो यूजिंग फार्मूला कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है।
यहाँ पर देखें ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास कंपेयर करें इसको इसके डिनोमिनेटर के साथ, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू आ रही है x और b की वैल्यू आ रही है 6। तो पुटिंग करें इसमें, क्लोज फॉर्म में लिखें x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x होल स्क्वायर माइनस 6 होल स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 36।